हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान वाईएस सर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका हम अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं। इसमें अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने से पहले आपको देखना होगा, जब आप कक्षा 10 की अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे तो इसमें आपको पहला प्रश्न ये दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको गुणज और गुणनफल वाली गुणनखंड वाली एक वीडियो पहले भी चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो ये चीज समझने में आपको और आसानी जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखेंगे, अगर इसको भी बहुत अच्छे से देख लेंगे या इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज पूरी भी समझ में आ जाएगी। ये प्रश्नावली 1.1 के स्टार्ट करने से पहले हमको अब सबसे पहले देखना होगा कि सर एलसीएम एचसीएफ क्या कहलाते हैं। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लघुत्तम समावर्तक को दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी एक और परिभाषा है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह मान है जो दी गई दो संख्याओं में पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब इसका मतलब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए यहां पर दिया गया है 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। तो पहली बात तो इन्होंने देखो इधर क्या लिखा, गुणज। तो गुणज मैं आपको बता चुका हूं कि गुणज का मतलब क्या होता है, दुनिया। जैसे 12 दूनी 24, 12 ती 36, ये हम लिखते जाएंगे, ठीक है। दुनिया में तो हम 10 तक के गुणज पढ़ते हैं, लेकिन आगे तक के गुणज, मान लीजिए कि 12 हम कितना होता है 120, अगर मैंने 132 लिख दिया, 144 लिख दिया, ये क्या कहला जाएंगे? 12 के गुणज कहला जाएंगे। इधर इन्होंने क्या कहा है कि लघुत्तम समावर्तक को दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। अब इधर दोनों का मतलब क्या है कि जैसे हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालने की बात करें, एक संख्या का तो निकालेंगे नहीं, एलसीएम तो दो संख्याओं का निकलेगा, 3 का निकलेगा, अकेले का अगर कोई एलसीएम थोड़ी निकलेगा, ठीक है। तो 12 और 15 का एलसीएम, तो 12 की पहले हमने गुणज लिखी, तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। इधर हमने 15 की लिखी, तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60। इधर इन्होंने क्या कहा है, किन्हीं दो संख्या को लघुत्तम समावर्तक, क्या लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा वह मान जो दी गई दो संख्याओं को पूर्णतः विभाग करे। मतलब इन दोनों के गुणज में कोई एक ऐसा छोटा से छोटा मान लेना है जिसमें इन दोनों का क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो इधर आप देखेंगे 60 है और इधर क्या है, इधर भी 60 है। इससे पहले 60 में अगर आप 12 का भी भाग देंगे तो चला जाएगा, और 15 का भी भाग देंगे तो चला जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या कहला जाएगा? 60 कहला जाएगा। इससे पहले आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों से कट रही हो। ये तो हो गया गुणज के रूप में। अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा है, देखिए आपको 10वीं में इस प्रकार से पढ़ना होगा, तोड़ना पढ़ना होगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या होता है निकालने का, जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो अगर हमको एलसीएम निकालना होता तो हम दोनों संख्याओं को लिखते हैं और पहले छोटी से छोटी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने इधर 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या 2 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन 6 तो कट रहा है। तो जब तक 2 से कोई भी संख्या विभाज्य होगी उसको हमको विभाज्य करना है, उसके बाद आगे की संख्या से डिवाइड करना। जैसे कि 2 से किया 6 आया, अब 2 15 तो जा नहीं रहा, तो 15 को 15 वैसे ही लिख देंगे। अब 6 2 से कट रहा है, कितने बार? 3 बार। 15 नहीं कट रहा है, वैसा का वैसा लिख दो। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 से तो 3 कटेगा, 3 से 15 भी कटता है, तो दोनों में भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 पांचे 15, ठीक है। अब इधर तो 1 आ गया, तो अब 5 का भाग तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। जब इन संख्याओं का गुणनफल करोगे तो वो क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो जब आप इधर गुणा करोगे तो इधर 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे मेथड एलसीएम निकालने के। इसी तरीके से एक और टाइप है आपका, ठीक है। देखिए टाइप 3 है एलसीएम ही निकालने की। आपको जो पसंद आए या जो सरल लगे, मेरे हिसाब से आपको ये वाली आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको आगे इसी का उपयोग होने वाला है। इस वाली संख्या को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैं इधर क्या लिखा है कि 24, 30 और 36, 24, 30 व 36 का एलसीएम निकालना है,
ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो अब आपको एक चीज तो पता है कि 24 के अलग अलग गुणनखंड निकाल लो। 24 के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2। अब एक तो आपको भाग देना पड़ेगा, गुणनखंड बता चुका हूं कैसे करना है। पहले 2 का भाग दोगे 12, फिर 2 में 12 में 2 का भाग दोगे तो 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, 3 में 3 का भाग दोगे तो 1। वही हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखिए 1 2 3, 3 2 है तो 2 के ऊपर कितनी घात लगा दी, 3 की, और 3 एक सिंगल है तो 3 लिख दिया। ऐसे ही आप 30 का निकालेंगे, ऐसे ही आप 36 का निकालेंगे। 30 का निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2 3 × 5। अगर कोई नहीं दोहराया है तो उसको ऊपर 1 की घात लिख सकते हैं। और 36 को जब लिखेंगे तो 36 का क्या आ रहा है, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो इनको हमने लिख दिया। अब हमने क्या कहा कि एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में हमने क्या कहा था कि लघुत्तम गुणज, लघुत्तम गुणज। तो इसमें आपको देखना है, 2 तो तीनों में आ रहा है, लेकिन जो संख्या ज्यादा बार, मतलब 2 के ऊपर कितने की पावर 3, तो एक बार तीनों में से इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन हमको कौन सा 2 लेना है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी ज्यादा पावर होगी। इसलिए मैंने इसको देखो अंडरलाइन भी कर दिया, और इसको मैंने, ठीक है, इसके से लिख दिया। तो 2 की पावर 3 गुणे, ठीक है। अब इधर से हम क्या लेंगे, अब इसके बाद क्या है, 2 के बाद क्या है 3, तो 3 इधर सिंगल, इधर सिंगल, इधर 2, 3 की घात क्या है 2, तो बड़ा वाला हम 3 की घात 2 ले लेंगे। और अगर हम इधर देखें 5 की घात, तो 5 एकम 5। अब हम इनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो जो भी आएगा वो क्या कहला जाएगा, आपका एलसीएम कहला जाएगा। देखिए मैंने सॉल्व करके रखा है। तो 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 5 एकम 5। ठीक है, जब आप इनको करोगे तो 8 9 72, और 5 का इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 360। एलसीएम कितना आ जाएगा 360। अगर आपको ऐसा कठिन लग रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने वो बताया, किसका निकालना है, 24 30 और 36 का। किसका निकालना है, 24 30 और 36 का। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से तो सब में जा रहा है, 24 में कितने बार जाएगा 12, 30 में कितने बार जाएगा 5 बार, इधर कितना जाएगा 18 बार जाएगा। फिर से 2 से दे दी तो इधर 6 बार, इधर 15 में तो जाएगा नहीं, तो 15 का 15 लिखा है, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 9। फिर किससे जाएगा, 2 से किस में जा रहा है, 3 इसमें जा रहा है, कितना आएगा 3 15, 9 में तो जाएगा नहीं, तो 9 का 9 रहेगा। ठीक है, फिर इधर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 का 9। फिर इधर 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इधर जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ, मतलब 1 5 3 ये संख्या लिख दी। ठीक है, अगर इधर फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 5 1। अब इधर 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 1 1। अब देखिए आपके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3। ठीक है, 3 2 हो गए, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 3 कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2, सॉरी ये 2 बार लिख दी, ये वाली स्टेप है ना, तो 1 और 2, क्योंकि ये वाली स्टेप तो वही लिख दी थी। ठीक है, ये वाली इधर से लिख दी थी, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, यही तो हमने इधर निकाला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हमको कैसे निकालना है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो वीडियो दोबारा से आप देख सकते हैं। अब आ जाता है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। अभी हमने क्या पढ़ा, एलसीएम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ को क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज समझना, फैक्टर और मल्टीपल में अंतर होता है। ठीक है, मतलब जो गुणनखंड, फैक्टर क्या आ जाते हैं गुणनखंड, और मल्टीपल क्या होते हैं गुणज। तो इसकी एचसीएफ की परिभाषा देखिए कि एचसीएफ सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए पूर्णांकों में से प्रत्येक को विभाजित करता है। अब जैसे हमने कहा 40 और 64 का, 40 और 64 का एचसीएफ क्या करिए, निकालिए। तो इसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे 40 का अगर एलसीएम निकालना होता तो 40 के गुणज लिखते, लेकिन फैक्टर निकालना है तो हमको 40 के ऐसे फैक्टर निकालने। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब जो 40 को जो संख्या क्या करती हो, विभाजित कर रही हो। तो 40 को 1 भी विभाजित करेगी, 2 भी करेगी, 4 भी करेगी, 5 भी करेगी, 8 भी करेगी, 10 भी करेगी, 20 भी करेगी और 40 भी करेगी। विभाजित करने का मतलब जो इसको काट पाए। 64 को क्या क्या काटेगा, 1 2 4 8 16 32 और 64। अब आप इनमें देखिए कौन सा एक ऐसा है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या, अभी अपन क्या देख रहे थे उधर छोटी से, उधर क्या देख रहे हैं, छोटा से छोटा गुणज कॉमन देख रहे थे, इधर बड़ा से बड़ा फैक्टर देखना है। तो देखिए 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है,
लेकिन 8 8 दोनों में कर रहा है, इन दोनों में तो कर रहा है लेकिन ये छोटे हैं। 8 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को क्या करे, दोनों को क्या करे, विभाज्य कर रही है। बात समझ में आई? हाँ, एक तो ये तरीका हो गया एचसीएफ निकालने का। अगर नहीं आया तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? कोई संख्या जो जैसे 2 से भाग दे रहे हैं तो ये दोनों में भाग जाना चाहिए। जहां पे दोनों में भाग जाना रुक जाएगा मान लो, उसके बाद हमें एचसीएफ नहीं निकालनी। जैसे इधर कितना निकाला हमने एचसीएफ, कितना आया 8 आया। इधर निकालोगे 2 का भाग दोगे तो 40, इधर 40 में दोगे तो 20 और 64 में दोगे तो 32। अगर मान लो आप कहते सर कि इधर 40 लिखा है और इधर लिखा है 25, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो फिर हमको ऐसी संख्या से इधर डिवाइड करना है जो दोनों में जाए। दोनों में किस किस का? अब इसमें किसका जा रहा है? 5 का चला जाएगा। हाँ 8, इधर कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, इधर कितना आ रहा है? 55 25। अब इनके दोनों संख्या में कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग जाएगा दोनों में नहीं जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या कहला जाएगा? इसका एचसीएफ कहला जाएगा 5। बात समझ पा रहे हैं? जैसे इधर 2 से कर रहे हैं तो दोनों में जा रहा है, इधर भी 2 से दोनों में जा रहा है, 20 इधर भी जा रहा है। अब क्या 5 और 8 में किसी संख्या का है जो भाग जाए? नहीं। तो इधर से हमको इसको डिवाइड करना बंद कर देना। किसमें? एचसीएफ में। और एलसीएम में कहां तक ले जाते हैं? लास्ट तक, जहां तक नीचे 1 1 आ जाए। तो इधर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। बात समझ में आई? जैसे 42 और 66 में आप देख पा रहे हैं कि 2 का भाग चला जाएगा 42 में, कितना आ जाएगा? 21। 2 का भाग 66 में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 33। अब देखिए, अब क्या 3 का भाग जाएगा दोनों में? हाँ, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, इसलिए दोनों का किया। अगर एक में जा रहा होता तो हम इसको यहीं रोक देते, तो एचसीएफ क्या कहला जाता? 2। लेकिन इसमें भी जा रहा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या 7 और 11 तो दोनों अभाज्य संख्या, दोनों में अलग अलग जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर 6। बात समझ में आई? तो जब आप 42 में भी भाग करेंगे 6 का तो कितने बार जाएगा? 7 बार। और 66 में करेंगे 7 का तो कितने 6 का तो कितने बार जाएगा? 11 बार। बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और बता देता हूं कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा आपसे कि 21 और 25 का एचसीएफ निकालिए। 21 और 25 का क्या निकालिए? एचसीएफ। आप देख पा रहे हैं सर 21 में 3 का तो भाग हो जा रहा है लेकिन 25 में नहीं जा रहा है। 21 में 5 का नहीं जा रहा है लेकिन 25 में 5 का जा रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ केवल क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। जब ऐसी संख्या जिनमें किसी संख्या का भाग ना जाए दोनों में एक सा, तो उसका एचसीएफ क्या कहलाता? उसका एचसीएफ कहलाता हमेशा 1। क्यों कहलाता है? क्योंकि हमको एक चीज पता है सर, एक तो सबका फैक्टर होता है। बेटा अगर आप एक पाठ पढ़ने वाले हैं तो आपको एक वीडियो मैंने डाली है गुणज, गुणक और गुणनखंड वाली, तो उसको आप जाकर चैनल पर जरूर देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका, जब आप पढ़ेंगे इसको, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, अब आपको ये तो पता हो गया अभाज्य, इन्होंने सीधे सीधे क्या कहा है? अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? अब अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, मैंने ये चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या फिर स्वयं का। कौन कौन सी? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी संख्याएं, ठीक है, बहुत सारी हैं। तो जैसे 2 में देखिए, 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 2 का ही जाएगा। 3 में या तो 1 का भाग जाएगा या 3 का ही जाएगा। 5 में या तो 1 का ही भाग जाएगा या 5 का जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया आपको? 140। जब आप इसका हल करेंगे तो इसको आपको तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तोड़ना आना चाहिए। अब तोड़ने के मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, बहुत सारे नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले नंबर तो आप ये देखिए, क्या हम 140 को 14 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं बेटा क्या आप 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर। और अगर मैं यहां पर आपको कह दूं क्या मैं 10 को 2 गुणे 5 लिख सकता हूं क्या?
आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं कहूँ बेटा कि इधर आप देख रहे हो कि दो दो बार है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 × 2 × 5 × 7। मैंने इसको पहले जमा लिया, ठीक है। अब दो बार है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही तो इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब आपको करनी है उत्तर की जांच, क्या मैंने सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। देखिए इधर तक तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, उत्तर की जांच कि क्या हमारा ये उत्तर सही है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो ये संख्या लिखी इसी का क्या कर देंगे, आप मल्टीपल कर देंगे। जिससे 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 × 7। अगर इसका गुणा करने पर 140 आ गया तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब आप करके देखिए कि 5 को 20 × 7 और 7 के इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 140। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। यही व्यक्त हमने कर दिया। अब दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ अगर आपसे डायरेक्ट तोड़ते नहीं बनता तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर आपसे तोड़ते नहीं बनता है तो आपको फिर से वही प्रक्रिया अपनानी, कौन सी, ए वाली। सीधे 140 लिखा है, 2 से काटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर अब 35, अब देखो 3 का जाएगा नहीं इधर, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग करने पर 8 आ रहा है। अगर आपको ये भाग सीखना है तो पहले आपको विभाज्यता के नियम पढ़ने होंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो आप चैनल में जाकर उधर वीडियो डली है विभाज्यता के नियम, उनको जरूर पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो जब आप इधर अब किसका जाएगा, 5 का, तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 में 7 का जाएगा, ये निकल आएंगे। अगर हम इधर दूसरी संख्या लेकर चलें, दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है 156। क्या है, दूसरी संख्या क्या है हमारी, 156। इसके हमको क्या बताना है, इसको हमको बताने हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब जैसे आपको मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर इसको कैसे तोड़ें, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं तो सीधे सीधे इसको तोड़ दूंगा 12 × 13, क्योंकि मुझे पता है, मुझे दुनिया याद है, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ कैसे सकता हूँ, 6 दूनी 12 कर सकता हूँ, और 13 को तो 13 ही रहने दूंगा, 13 को तो 13 ही रहने दूंगा। अब मैं इस 6 को और तोड़ सकता हूँ, कैसे, 2 × 3, ये 2 तो था ही, और × 13। अब फिर से जमा लेता हूँ, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। इधर पर 2 कितने बार आ रहा, 2 बार, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13, ठीक है। तो ये मैंने किस में तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंड में। अगर आपसे ऐसा नहीं बनता तो आप क्या करोगे, आपको सीधा सीधा ऐसी लाइन बनानी है, गुणनखंड करना है, तो आप किसका करोगे, 156। तो पहले 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, इधर कितना आ जाएगा, 8। ये आपको डिवाइड करना आना चाहिए बेटा, ठीक है। आप कैसे करोगे, 15 है ना, 15 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक बचेगा कैरी, तो 1 16। तो अब 16 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। इधर जब करोगे तो 7 में तो जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा, 3 बार, कितना आ जाएगा, 6। अब एक शेष बचेगा तो 18, इधर कितना आ जाएगा, 39। इधर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब आपको ये चीज पता होनी कि 13 एक अभाज्य संख्या होती है, मैंने बताया 13 एक अभाज्य संख्या होती है, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का। तो हम इसमें किसका कर देंगे, 13 का, तो कितना आ जाएगा, 1। देखो वही चीज बन गई ना जो हमने इधर लिखी थी। बात समझ पा रहे हैं, आपको मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, आपको ऐसे ही करना, लेकिन पेपर में आपको इस तरीके से करना है। ये मैं आपके लिए एक ऑप्शनल मेथड बता रहा हूं कि आपको रफ में ये करके देखना, लेकिन आपको पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउटफुल होता है तो आप कमेंट में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इधर पर एक बार और समझना है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल पर विभाज्यता के नियम है 2 4 3 5, सब मैंने पूरे के पूरे विभाज्यता के नियम आपको वीडियो बना के डाल चुका हूं, और एक गुणज, गुणनखंड और गुणक की वीडियो भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में डाल के रखी है। अगर आप उसको देख के चलेंगे तो आपका बेस पूरा
क्लियर होके चलेगा तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए इस चैनल में आपको पूरी मैथ के सॉल्यूशन मिलने वाला 10th एनसीईआरटी, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तीसरा क्या है आपका 3825, इसके हमको क्या बताने हैं, गुणनखंड बताने हैं। जब आप इसका करने जाएंगे तो देखिए इधर जैसे हल, ठीक है 3825 3825 3825 के जब आप इधर पर तोड़ने जाएंगे, फैक्टर करने जाएंगे, तो अब आपको एक चीज तो पता है सर, इकाई अंक तो 5 है, तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या है 5 है। जब आप 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो विभाज्यता का नियम कहता है कि जब इकाई अंक लास्ट का अंक क्या हो 2 से विभाज्य हो या सम संख्या हो तभी 2 का भाग जाएगा, तो इधर तो 5 है। तो क्या अब हम देखते हैं 3 का जाएगा क्या, अब मुझे पता है 3 का विभाज्यता नहीं कि मैं चारों को जोड़ के अगर 3 का भाग दूंगा चला जाएगा तो 3 से जाएगा, तो मैं करके देखता हूँ। तो मुझे पता है 11 2 13 5 18, हाँ चला जाएगा। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, मुझे पता है ठीक है 3 गुणे 3, ठीक है गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, कैसे पता, नहीं बेटा मैंने किए हैं इसलिए मुझसे बन रहा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वही मेथड सिंपल सी आपको ऐसे कर लेनी है रफ में। कैसे 3825, पहले आपको ये तो चीज पता चल गई 2 से डिवीजन तो जाएगा नहीं, ये भाग तो होगा नहीं 2 से, तो हमने किससे दिया 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर 2 बचा तो 3 7 21, इधर 1 बचा तो 3 5 15। अब फिर से देखिए क्या 3 से जाएगा, तो 1 2 3 3 10 और 5 15, हाँ 15 3 से डिवीजन, इन संख्याओं को जोड़ना है फिर 3 से भाग देना मन ही मन। अगर ये जा रही संख्या तो 3 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौको 12 आ जाएगी, इधर कितना आ जाएगा हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया गया हमको, चौथा प्रश्न दिया गया हमको 5005। जब इसका हम हल करने जाएंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले नंबर तो गुणनखंड विधि जो हमने अभी बताई आपको, जब इसको करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001, ठीक है। अब एक किससे सॉल्व होगा, इसमें आपका किससे डिविजिबल होगा, ये होगा आपका 7 से। जब आप 7 को करोगे तो कितना आ जाएगा 143, ठीक है। अब 143 किससे जाएगा, ये जाएगा आपका 11 से, 11 एकम 11 और 3 बचेगा तो 11 3 33, ठीक है। फिर किससे जाएगा 13 से। तो अब आप किसके गुण अभाज्य गुणनखंड के आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आपके आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे आपके 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट आपका है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया आपका, पांचवा प्रश्न दिया गया है आपका 7429। अब इसका देखिए, इसका जब हल करेंगे आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये तो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या जब आप इसको करेंगे तो 7 74 29। जब इसकी आप देखेंगे, जब आपको विभाज्यता के नियम लाएंगे तो इसमें कौन सा विभाज्यता का नियम 17 का लग रहा है, 19 का लग रहा है और 23 का लग रहा है। जब आप 17 का करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 437 आ जाएगा। जब आप इसको 19 से करेंगे, भाग करना है आपको 17 से, ठीक है, मैंने करके रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो और भी लंबी होती जाएगी। जब आप 19 से करेंगे तो 19 दूनी 38 और इधर 5 19 दिया 57। जब आपको इससे किससे काटेंगे 23 से तो कितना आ जाएगा 1, तो 17 19 और 23। अब आपको एक चीज ये पता है सर कि अभाज्य ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या है। जब आई क्या हो गए इसके आपके गुणनखंड, आपके क्या हो गए गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो अब आप इसको, अब जब आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या क्या दिया गया है, जब आप बुक में मिलाएंगे तो प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। पहले नंबर तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उधर सूत्र, इसको आप नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसा? पहली संख्या, ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बात समझ पा रहे हो? अगर ऐसा लिखा है कहीं पर कि कोई दो संख्या है, ठीक है, कोई दो संख्या है, तो वो दो संख्याओं का गुणनफल और जो आप इन संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो आइए हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। 26, 91, ये क्या दी गई है, संख्या दी गई है। क्या दी गई है, संख्या। इनमें से अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ना फॉर्मूला में कि संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होना चाहिए, बराबर। तो इन संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होना चाहिए आपका, बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो पहली संख्या आपको क्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है आपको 26 और 91। क्या दी गई है, 26 और 91। जब आप इन संख्याओं को हल करने जाएंगे तो पहले नंबर तो आपको इन संख्याओं का करना है हल। जैसे 26 के फैक्टर निकाले हैं, तो 26 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, आपको पता है सर, 2 गुणे 13 निकाल लेंगे गुणनफल से। 26 के तो 2 से करेंगे तो 13, उधर करेंगे तो 13 एकम 13। ऐसे ही आप किसका, 91 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91 होता है, तो 7 गुणे 13 आ जाएगा। और हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमने ये चीजें पढ़ी है कि जो दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो वो क्या कहलाती है, आपकी एचसीएफ कहलाती है। तो हमने क्या लिख लिया, एचसीएफ कितना आ गया आपका 13। और एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहलाता है, एलसीएम ये कहलाता है कि दोनों संख्याओं को, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटे, ठीक है, मल्टीपल लेने हैं आपको। तो इधर कितना आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, गुणा 7 भी आ जाएगा, गुणा 13 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 13, तो इन दोनों 13 को अपन एक में ही गिनते हैं। ठीक है, जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 गुणे 13 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए कि 13 चौको 52 की 2 और हासलाई 15, उधर कितना आ जाएगा, 282। ठीक है, इतनी आएगा ना, 13 एकम 13 चौको 52, 13 एकम 13 और 5, सॉरी 182 आएगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि सर एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना निकला, एचसीएफ हमारा निकला 13 और एलसीएम कितना निकला हमारा 182। अब इस फॉर्मूला में रख के देख लो, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने प्रश्न में ही पूछा है कि ये यही पूछ रहे हैं कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब इन दोनों संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तो आप गुणा करके देख लें, गुणा करके जब हम देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो आपको पहली संख्या क्या दी गई है 26, दूसरी संख्या क्या दी गई है 91 और एचसीएफ क्या निकाला आपने 13 और एलसीएम कितना निकाला आपने 182। ठीक है, इन दोनों को या तो आप गुणा करके देख लीजिए, नहीं तो कैसे, इसको इससे काट दिए, 13 दूनी 26 और 91 गुणा करेंगे क्या करेंगे 182 और 182, तो ये क्या होगा, दोनों साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो करने के बहुत सारे तरीके थे, आप चाहते हो इसका गुणा करते इसका गुणा करते वही बराबर होता, तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आसानी से आराम से हल हो गया। ठीक है, तरीके अलग अलग होते, मैथ में एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको आसान लग जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे शेयर करना है जिन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सके, मतलब जो 10वीं में पहुंचे हो, जो 9वीं के पेपर दिए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का है, अब आपको किस किस का बताना है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 510 और 92। क्या करना है आपको, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम व एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो फिर वही प्रक्रिया हमने जो अभी पढ़ी है, हमने क्या पढ़ी है कि सर इनको कैसे निकालना है। तो जब आप करेंगे सबसे पहले तो आपको निकालना है 510 का,
किसका निकालना है? 510 का। तो इधर आपको अगर नहीं बनता तो आप इसको सीधा सीधा निकाल लीजिए 510 से, ठीक है। और अगर आपसे बनता है तो आपको ये चीज पता है सर, 510 को हम लिख सकते हैं 51 गुणे 10। इधर आपको वही गुणनखंड लिखने है ना, इधर इधर खिचड़ी मत पकाना, ठीक है। इधर ही करके देख लो, तो 13 17 तिया 51, इधर करोगे तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, तोड़ दिया, 51 को तोड़ दिया और 10 को तोड़ दिया, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यही आ जाएगा। तो एक किसका तोड़ दिया आपने? 510 को तोड़ दिया। अब 92 को कैसे तोड़ोगे आप? 92 को आप कैसे तोड़ोगे? 92 को आपको तोड़ना है तो 92 को आप तोड़ सकते हो 96 गुणे 2, और इसको लिख सकते हो 23 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो। अब 23 को तो तोड़ नहीं सकते, 2 तो 2 टूट गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इधर आपको क्या निकालना है? इधर आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? पहले पहले आप निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे बड़ा, मतलब हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, जो बड़ी सी बड़ी चीज जो दोनों में कॉमन हो। तो इधर 2 है, इधर 2 है, एक तो ये कॉमन निकल आया, और चीज कहीं कॉमन निकल रही है क्या? नहीं। इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। इधर 3 है तो इधर 2 है, 5, और कोई नहीं। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब आई बात किसकी? एलसीएम की। एलसीएम की बात आ गई। तो जो हमने एचसीएफ में 2 लिए हैं, इसका एक बस लेना है। ये 2 लिए ना, इसका जोड़े का मतलब हमने एक 2 ले लिया। अब इस वाले 2 को ले लेंगे, अब बाकी पूरी संख्या लेनी है। ये जो अपन ने इसका जोड़ा बना लिया ना, इसके जोड़े को एक लेना है और अब इन दोनों को लेना है। कहने का मतलब है इस जोड़ी की हमने शादी कर दी, तो शादी में एक को काट दो तो वो तो दोनों ही आते हैं, तो इसलिए हमने एक का ही काट लिया और ये एक आ गया, ठीक है। एक का ही नाम हो गया दोनों का, ठीक है। अब ये अलग अलग है तो इनको हमने अलग अलग ले लिया, तो ये 2 हो जाएगा। इधर 3 5 17 और 23, 3 5 17 और क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब आप इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 5 15, इधर कितना आ जाएगा? 17 गुणे 23। 17 गुणे 23 जब करोगे तो 17 3 51 की 1, और 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। इधर करोगे तो 60 गुणे 391। अब इसका गुणा आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 391 गुणे 60। तो एक चीज जो पता है, नीचे तो क्या जाएगा? 0। इसका गुणा करोगे तो 6 एकम 6, और 9 छक्का 54 की 4, हंसलाई 5, और 18 5 23। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 23,560। और इधर पर अब हमको वो पता है सर, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमको कितनी दी गई थी? 510, दूसरी संख्या 92, और एचसीएफ हमने कितना निकाला? 2, और हमको एलसीएम कितना दिया गया? एलसीएम को दिया गया 23,460, ठीक है। इसके बराबर होगा। अब इसको गुणा करके देख लें। अब देखो कैसे कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो इधर कितना आ जाएगा आपका? 46 आ जाएगा, आ जाएगा। अब जब 46 का भाग इसमें दोगे तो अगर इतना आ जाएगा तो आपका आंसर सही है, और ये आ भी जाएगा। बात समझ में आई? आप इधर से एक 0 से एक 0 इसको भी काट सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 51 गुणे 46 आ जाएगा, और 2346 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप गुणा आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं, ठीक है। तो ये आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक। हमने क्या किया इसमें? इनके दोनों को फैक्टर निकाले अलग अलग, एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, और हमने इन्होंने कहा था कि दो संख्याओं के गुणनफल के योग, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये मैंने खुद नहीं कहा है, ये आपके इन्होंने प्रश्न में ही दिया है, ये दिया है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इस वाली लाइन को हम लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न जब आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? इसी का दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा क्या दिया गया है आपको कि 336 और 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 को जब आप सॉल्व करेंगे, 336 और 54 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? इसको हल करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा 336। तो इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं, और किसके निकालने हैं? 54 के आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ठीक है,
इसके हम गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको निकालोगे तो इधर आप जब 336 के करने जाओगे तो आप निकाल लेना, ठीक है। 2 इधर कितना आ जाएगा, 2 इधर 6, इधर कितना आ जाएगा 8, ऐसे 2 निकालोगे 1 3 4, इधर फिर 2 निकालोगे तो 6 7, ठीक है। और क्या आ जाएगा इधर, 3 से चला जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 6 7 67, किससे जाएगा ये, किससे जाएगा, सॉरी, 3 एकम 3 3 6 8, 2 एकम 2 3 4, इसको करोगे तो 6 7, सही तो जा रहा है, ठीक है। जब आप इसके गुणनखंड निकालोगे तो इधर आपका कितना आ जाएगा, 336 का आपका आ जाएगा 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। मैं अभी गलत कर रहा हूँ, जल्दबाजी में, ठीक है। तो आप इसको करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। और 54 का जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो आपका सर से बनता नहीं था, है ना, ठीक है। तो 2 से करोगे तो 2 एकम 2, इधर 12 कर दोगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे तो 2 करोगे, ठीक है, इधर गलती हो गई थी, इधर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आपका 4 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। 21 का इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इधर करोगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैंने एक चीज कही थी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन हो, तो एक तो आपको ये दिख रही है कॉमन, और कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है जोड़ा कॉमन दिख रहा है, ये 2 नहीं है ना, 2 बाहर है, इस 2 को मत लेना, ये 2 नहीं, ये 3 की बात कर रहे हैं। इसको मैं इससे अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने इन दोनों की बात कर रहे हैं और इधर पर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन है ना, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ आपका 6। अब एलसीएम क्या कहला जाएगा, एलसीएम, एलसीएम क्या कहला जाएगा आपका, अब इन दोनों का ये दोनों जोड़ो बन गए तो एक बार 2 ले लो और एक बार 3 ले लो। कहने का मतलब एचसीएफ ले लो एक बार, ठीक है, और बाकी ये जो संख्या बची है इनको ले लो। तो क्या क्या बची थी, अब ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो 2 गुणे 2, इधर क्या बचा 3 बचा, उधर क्या बचा 7 बचा। अब इनको क्या कर लो, गुणा कर लो। तो इधर करोगे तो 6, इधर करोगे तो 2 दूनी 4 12, उधर करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 12 12 छिंग 72 गुणे 7, उसका करोगे तो 7 दूनी 14 की 4, हंसला 1 1, 7 7 504। इधर क्या आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे करेंगे ना, और कुछ करेंगे, गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 54 का करने जाओगे तो 54 का कितना आ रहा है, 54 का आ रहा है 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 54, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 6, इधर करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 2 2 3, एक बार और 3 इधर आएगा, ठीक है। तो जब आप इसका करने जाओगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इधर आपका एलसीएम आएगा, जब आप इसको करोगे तो एलसीएम आपका आएगा इधर पर 3224, ठीक है। इसको कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया आपका, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, नहीं हो गया। अभी हमें क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना था, गुणनखंड इसकी गुणा भी करने थी, ठीक है। तो अब इसका क्या आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। इसका आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है, आपको निकालने हैं 12 15 और 21 के, 12 15 और 21 के। तो 12 15 21 के आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखिए मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ ना, ये तो एक डायरेक्ट वाली बताऊंगा, एक आपको जो आपको करनी है। जब आप हल करेंगे तो पहले नंबर तो आपको अलग अलग इनके क्या निकाल लेने हैं, फैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है, फैक्ट, ठीक है। इसके आपको गुणनखंड निकाल लेना 15 को, और इसको क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने, ठीक है, तीनों के। तो जब आप तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जब 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। कैसे आ गए, कुछ नहीं, वही करना है। 12 का करोगे तो 2, तो इधर 6, इधर 2 करोगे तो 3, इधर 3 करोगे तो 1, ये आ जाएगा। जब आप 15 का करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5,
11 का करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7। अब एक तो सबसे अच्छा तरीका है एचसीएफ निकालने का, ठीक है, एचसीएफ। अब आप इनमें देखो कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। आप कहोगे हाँ सर, इधर भी 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, तो और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और कुछ कॉमन नहीं। अगर और कुछ कॉमन दिखता तो 3 में उसका हम क्या कर देते, गुणा कर देते। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। एचसीएफ क्या आ गया, 3। अब बात करें हम किसकी, एलसीएम की। ध्यान से सुनना आप, एलसीएम। तो जो हमने चिन्ह लगाए हैं ये तो हम निकाल चुके, तो इधर जो एचसीएफ निकाला है उसका हम क्या कर देंगे, गुणा। देखो मैं रेड पेन से करता हूँ, किसका कर देंगे, ये बहुत आसान तरीका है। अब जो अभी ये संख्या बची है इनका आपस में, इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या बचा, 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। ये जो संख्या हमने निकाली थी एचसीएफ में वो इधर आ गई है, क्योंकि तीनों का कॉमन उभयनिष्ठ नियलन था। और इन तीनों संख्याओं जो है उनको हम एक बार ही इधर लेंगे, मतलब एचसीएफ का गुणा हम किसमें करेंगे, एलसीएम निकालने में करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा एलसीएम बड़ा होता है किससे, एचसीएफ से। किससे बड़ा होता है, एचसीएफ से। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए एलसीएम का भाग जाता है किसमें, एचसीएफ में। किसमें जाता है, एचसीएफ, मतलब एचसीएफ का भाग जाता है एलसीएम में, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का गुणा करोगे तो 4, इन दोनों का गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 35। 7 पाना 35, ये 3 तो रहेगा। 12 गुणा 35 करोगे तो 35 दूनी 70 की 0, हासिलाई 7, और 35 एकम 35 42। इसका कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आई। और एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप लिख सकते हैं कि संख्या, ठीक है, जब आंसर लिखेंगे संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम 420 व एचसीएफ 3 होगा, एचसीएफ 3 होगा, ठीक है। अब इसी की तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड प्रश्न क्या दिया गया है आपको, दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब आप देख पा रहे होंगे कि सर ये तो तीनों अभाज्य संख्या है। क्या है, तीनों अभाज्य संख्या। अब आपको बेटा अभाज्य संख्या तो लिखनी पड़ेगी, मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई और आपको 50 तक की संख्या लिखवाई है, तो आपको वो तो पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब हमको एक चीज तो पता है कि सर जो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या, वो स्वयं से ही क्या होती है, या तो 1 से डिविजिबल होती है या फिर स्वयं से। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17, या तो 1 से भाग होती है 17 से। 23 भी किससे होती है, या तो 1 से या फिर 23 से। और जो हो जाएगा आपका 29, तो 29 किससे होगी, या तो 1 से है या तो फिर 29 से। तो अब आप एक देखिए कि आपको तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या कहला जाएगा आपका, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ तो हो जाएगा आपका 1। और एलसीएम क्या कहला जाएगा, एलसीएम मैंने क्या बताया कि जो एचसीएफ हो उसका गुणा और जो शेष संख्या बनी है उनका गुणा कर दो। तो शेष संख्या क्या बची, 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29। जब आप इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11,339। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो आप लिख सकते हो संख्या 17, 23 व 29 का एलसीएम 11,339 व एचसीएफ 1 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। इससे आसान आप कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा, ठीक है, इससे आसान आपको कोई और नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तीसरी संख्या आपको 8, 9 और क्या लिखी, 25। 8, 9 और 25, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है व एलसीएम निकालना है। बात समझ पा रहे हैं। जब एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है तो फिर वही प्रक्रिया, उसमें कुछ अलग से तो अपन को करना नहीं है। तो जब आप निकालेंगे 8, तो 8 का कैसा आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो सबको पता है। 9, 9 का कितना आ जाएगा, 2, 3 गुणे 3 आ जाएगा। अब देखो 8 में 1 का गुणा तो जाएगा, 1 का तो सब में जाता है। इधर 25, 25 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा। लिखना जरूरी नहीं होता है, मैंने लिख दिया। 25 में किसका जाएगा, 5 गुणे 5। अब हम कहें एचसीएफ, अब ये बताइए इसमें आपको कुछ और कॉमन दिख रहा है, इधर 2 2 इधर 3 3 इधर 5 नहीं, लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है, 1। जहां पर कोई और संख्या कॉमन ना दिखे तो उधर एचसीएफ क्या होता है,
1। जब एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हमने कहा जो एचसीएफ निकाला उसको ले लो। अब इसमें जो गोला लगा दी इसको भूल जाओ। अब क्या क्या बचा? 2 गुणे 2 बचा, मतलब क्या बचा? 8 बचा। इधर 3 गुणे 3 बचा, मतलब कितना बचा? 9 बचा, क्योंकि 3 का 9। इधर 25 बचा। जब इसका गुणा करोगे तो 8 9 72। इधर क्या करोगे? 25। इसको जब आप गुणा करोगे तो 25 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 50। हासलाई 5 शेष बचा ना। और इधर 25 सत्ते कितना हो? 175 और 5 तो कितना हो जाएगा? 180। ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। 1800 क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। तो आप लिख सकते हैं संख्या 8 9 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 1800। और एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया गया आपका? एचसीएफ 306 557। अब देखो क्या कहा है ना, 306 557। जो एचसीएफ लिखा है ना, तो ये दोनों संख्या है। क्या है आपकी? दोनों संख्या है। बराबर कितना दिया है? 9 दिया गया है। और एलसीएम बराबर क्या दिया गया? एलसीएम आपका निकालना है। तो आप इसको समझिए, प्रश्न में दिया क्या गया है। जब हमको पता है कि ए क्या दिया गया, ए क्या कहलाया आपका? एचसीएफ। क्या कहलाया? एचसीएफ। और ए क्या है? दोनों क्या है? संख्याएं। क्या है? संख्याएं। एचसीएफ लिखा है ना 306 और 597। ये दोनों 557, ये दोनों क्या है? संख्या है। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। और क्या दिया गया है आपको? एचसीएफ दिया गया। इन्होंने कहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? और हम तो ये पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ के रखा है? हमने ये पढ़ के रखा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो इधर देखिए, इस प्रश्न मैंने लिख के रख लिया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, तो इसको आप देख लेंगे तो एक ही वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.8 फिनिश हो जाएगी। अब हमको पता है दिया गया है, दिया गया है, तो एचसीएफ बराबर कितना दिया गया? 306 और 557। ये क्या है? ये पहली संख्या है और ये क्या है? दूसरी संख्या है। इधर क्या लिखा है? एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ बराबर 9 दिया है, तो एचसीएफ का मान कितना है आपका? एचसीएफ दिया ही गया है, ठीक है, 9। पहली संख्या कितनी है? 306। दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 657। आपको निकालना क्या है? एलसीएम। देखो वही चीज दी है ना, अलग अलग संख्या ना है नहीं। तो अब हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसलिए जब हम निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब हमको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो इस वाली एचसीएफ को हम इसके भाग में ले आएंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? दोनों संख्याओं का क्या कर लिया? गुणा। ये दोनों संख्या है ना, 306 306 और 657। और किसका भाग दे दिए? एचसीएफ का। एचसीएफ कितना दिया गया है? 9। जब एचसीएफ का भाग दोगे तो आप 9 से इसको काट दो, ठीक है। 9 दिया 27 और बचेगा 3, तो 9 चौको 36। और अब 34 में आप इसका गुणा कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 22,338। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद है पांचवा प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछा गया है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है आपका? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या सब मैंने पढ़ा के रखी, पहली वीडियो ही आप उसको जाके देख सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x की पावर 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये कह रहे हैं कि 6 पर अपन कोई एक ऐसी संख्या का अपन घात चढ़ाएं कि उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है, 0। भाई समाप्त होने का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या अंत होना, और अंत से ही तो हम क्या पढ़ते हैं? अंत से ही तो हम उसको इकाई अंक पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 50, इसके अंत में कितना है? 0 है, तो ये 10 से विभाज्य होगी। हाँ सर आपका होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? 10 से विभाज्य, या फिर वह संख्या 2 या 5 से विभाज्य होगी। क्यों 2 से 5 से होगी? क्योंकि या तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी या फिर 2 गुणे 5 से, क्योंकि 2 गुणे 5 से मिलकर तो क्या होता है? 10 बनता है। तो आप अगर 50 देखेंगे, 50 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो आप देखेंगे 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी,
कट रही है नहीं कट रही, ठीक है। इसका मतलब है, तो क्यों, क्योंकि 2 गुणे 5 बराबर क्या होता है 10। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा पावर n। और हम ये चीज पढ़ चुके हैं और 9th में हमने ये पढ़ा है कि सर अगर a b की पावर n है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो इधर हमने क्या लिख दिया, दोनों को अलग अलग घात में। 6n के अभाज्य गुणनखंड मतलब 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। क्यों नहीं है, अब एक क्या कहना है, 0 बनाना है, लेकिन हमने तो ये चीज पढ़ी है कि 0 कब बनेगा, या तो वो 10 से विभाज्य हो संख्या या फिर 5 या 2 से हो। तो इधर हमने देखा कि जो 6 संख्या, इन्होंने क्या कहा कि 6 के ऊपर n की घात होनी चाहिए, 0 आ जाए, तो हमने ये निकाला, इसके गुणनखंड निकाले, तो गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं है। प्राकृत संख्या n मतलब अगर n को, n की जगह क्या है, मतलब 6 की पावर 2 रख दो, 6 की पावर 3 रख दो, 6 की पावर 4 रख दो, यही तो है प्राकृत संख्या, ठीक है, 6 तो 6 ही रहेगा। तो ये कह रहा है, बात समझ में आ गई, आप इसको नोट कर लेना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमको 2 संख्याएं दे दी है, एक संख्या ये दे दी है, ठीक है, एक ये वाली संख्या दे दी है और एक दूसरी ये वाली संख्या दे दी है। इन्होंने कहा है कि ये दोनों संख्या भाज्य क्या है। अब भाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या, देखिए ऐसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और अन्य कोई और संख्या से कटे, वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसकी देखिए, इसको मैंने सॉल्व करके रखा है, देखिए हम क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या क्या कहलाती है, आपसे मुझसे पूछा जाएगा। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे कहेंगे क्या एक क्या भाज्य संख्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका स्वयं एक केवल एक से ही कर सकता है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे 2 है, 2 भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, क्या, क्यों, क्योंकि 2 से भाज्य के तो 2 से अधिक होने चाहिए। तो 2 किससे होती है, 2 संख्या किससे होती है, या तो खुद से होती है या फिर 1 से होती है, तो ये भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, ना कि 2 चाहिए, 2 से अधिक, ठीक है। तो आइए हम इन संख्या को चेक करते हैं। जब हम इस संख्या को लिखेंगे, ये संख्या हमने लिखी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। जब देखिए प्लस के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, गुणा है मतलब एक ही हिस्से में है, अगर ये प्लस लग गया मतलब 2 हिस्सों में हो गया, तो इस वाले से इधर से 13 और इस वाले से इधर से 13 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हमने 13 क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब इधर कितना, 7 और 11 का गुणा होगा प्लस का 1, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे 77 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 78। अब हमको पता है 13 छिंग 78 होता है, ये 13 तो 13 रहेगा, 13 तो 13 रहेगा और 78 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या कहा, 2 से अधिक होना चाहिए, एक तो रहेगा ही, एक तो सब संख्या के साथ गुणनफल रहता है, तो 13 हो गया। अब देखो 2 बार 13 लिखा है मतलब एक ही बार मानेंगे, 13 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गए। अब इस स्वयं संख्या भी तो इसमें भाग जाएगा, स्वयं संख्या का जाएगा नहीं जाएगा, बात समझ रहे हैं, स्वयं संख्या का जाएगा नहीं जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 45, तो 45 में आप कहोगे किस किस का भाग जाएगा, आप कहोगे सर 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 9 का जाएगा, 15 का जाएगा, क्या 45 का नहीं जाएगा, 45 का भी जाएगा। तो इसीलिए इस संख्या में किसका जाएगा, 13 का जाएगा, 6 का जाएगा, 1 का जाएगा। अब 6 को क्या कह सकते हैं, 6 को हम और तोड़ सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, 13 का, 2 का, 3 का, 1 का और स्वयं इस संख्या का। इसको हमें लिखना नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये दर्शाना है कि 2 से अधिक भाजक, मतलब कोई संख्या है जिसके 2 से अधिक भाजक होना चाहिए, तो 2 से अधिक हम दर्शा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे। इधर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने नीचे लिखा ऊपर नहीं लिख पाया, कि इधर क्या लिख सकते हैं, 1, 13, 6 और स्वयं संख्या। बात समझ में आई। नीचे वाला देख लीजिए, दूसरी संख्या,
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो हमको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में हमको दिख रहा है 5। तो हमने 5 को क्या ले लिया, बाहर लिख लिया। जब हम इसका गुणा करते हैं इस संख्या का, तो देखिए 7 6 42, ठीक है, और 24, क्यों 4 3 12 और 24, तो 42 गुणे जब 24 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1008। नहीं 24 दूनी 48 की 8, तो हंसलाई 4 और 24 24 चौको 96, 400 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1008। अब इधर तो 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 5 कॉमन ले लिए तो 109। जब आप इसको तोड़ोगे, तोड़ सकते हो, 5 हो गया, 109 हो गया, 1 हो गया, 3 संख्या होगी, और ये स्वयं संख्या हो जाएगी, ये स्वयं संख्या हो जाएगी। तो बात समझ में आई। अब लिख सकते हैं इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 5 109 और ये संख्या है, इसलिए यह एक संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। बात समझ में आई। इन्होंने हम से पूछा था कि भाज्य क्यों है, तो हमने बता दिया क्यों है। क्यों बता दिया, जैसे हमने पता कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जो 2 से अधिक भाजक हो, जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो वो क्या कहलाती है, भाज्य होती है। तो इसके हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। सिंपल सी बात। अब एक प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न, इसको पढ़ लीजिए तो आपकी ये प्रश्नावली 1.1 फिनिश। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई चारों, अब इन्होंने क्या कहा वृत्ताकार, मतलब मान लीजिए कोई एक मैदान ऐसा है और जो वृत्त की आकार का, वृत्त की आकार का है, ठीक है। मैथ के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं कि जो आपको जो जो क्लू मिलते जाए उनको आप थोड़ी थोड़ी लिखते जाए। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय, अब रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह पर खड़ी हैं और एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं, चलना प्रारंभ कर रहे हैं, चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दो सीधा सीधा एलसीएम निकालना बेटा, ठीक है। इसमें अपन को और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल कर लेना, आप लिखेंगे कि रवि को मैदान के चक्कर, रवि को ये कौन से प्रश्न का है आपके, ये 7वें प्रश्न का हल है, ठीक है। 7वें प्रश्न का हल, रवि को चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा समय, 12 मिनट। कितना लगा, 12 मिनट। और सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 18 मिनट। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों अगर एक ही बिंदु से, अब अलग अलग चलते हैं, इसको 12 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है। सोनी को 18 मिनट लगता, मतलब सोनी स्लो चल रही होगी और रवि क्या हो रहा, रवि थोड़ा तेज चल रहा, तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि दोनों अगर एक साथ चलें तो ये जब चक्कर लगाने के बाद एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सीधी हमको दोनों का क्या निकाल देना है, हमको निकालना है एक समय, जब हम इधर लिख सकते हैं कि एक समय के बाद दोनों प्रारंभ स्थान पर होंगे, दोनों प्रारंभ स्थान पर होंगे। कब होंगे, दोनों मान लीजिए कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। इसकी गति तो चल रही है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो जो जल्दी पहुंच जाएगा और बार बाद में पहुंचेगा, लेकिन कितने समय बाद मिलेंगे दोनों, पहले पहुंचने की बात नहीं हो रही, दोनों कब मिलेंगे। तो दोनों के मिलने का समय क्या करेंगे, समय। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। सिंपल सी बात। तो एलसीएम निकालने के मैंने आपको और बहुत से तरीके बताए हैं, कैसे, एक जैसे एक तो ये है 12 का, तो 2 गुणे 3 निकाल दो, और 18 का क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे, है ना, 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो अपन तीन दोनों का निकालेंगे। तो इधर एक जोड़ा बन रहा है तो इसको तो एक बार लेंगे, अब इधर भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी क्या लेंगे, एक बार लेंगे। इन दोनों को क्या ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 और 6, तो कितना आ गया, 36 आ गया। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। एक और तरीका था गुणज वाला, एलसीएम में शुरू में ही बताया था। तो 12 दूनी 24, 12 × 36,
इधर करोगे 18, ठीक है, 18 दूनी 36, 18 3 54, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 60। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमको, 18 दूनी इधर 36, तो क्या मिल गया 36। तो यही क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।